कुछ पूछना करना हो। होटल में जाकर के याद करने की क्या बात है बाबा? सभी परिवार राजगद्दी में जो बैठेंगे जाके, वो विकर्म भस्म किए हुए लोग जाके बैठेंगे, या जिनके ऊपर 100 गुना पापों का बोझा चढ़ा हुआ है वो जाके बैठेंगे? क्या तो याद तो यहाँ होती नहीं। यहाँ तो कुसंग में और ये याद बिखर रही है। अपने अपने घर में अपने अपने घर में बैठ करके जो संगठन की पावर है वो बिगड़ जाती है। अब मुसलमानों में हिस्ट्री में इतनी लंबी चौड़ी राजाई क्यों चली? क्योंकि उन सबका बुद्धि योग संगठित होकर के काबा में इकट्ठा हुआ, तो उनमें सबसे जास्ती संगठन की पावर आ गई। सारी दुनिया पर मुसलमानों ने हिस्ट्री में राज्य किया। शास्त्रों में भी लिखा है संघो शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति बहुत काम करती है। रावण देखो 10 सिर इकट्ठे हो जाते हैं, कितनी पावर आ जाती है झूठ में। तो ऐसे नहीं कि अपने अपने घर में बैठ करके याद कर लेते हैं तो जो घरों में वातावरण है वो सुधर जाता है। नहीं, ये भी बताया गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जो बाप का घर है, वो बाप का घरगस्थ व्यवहार बेहद का परिवार नहीं है। जो हद के घरगस्थ है वही घरगस्थ है, या बाप की भी गृहस्थी है? बाप गृहस्थी बनकर के आया है या सन्यासी बनकर के आया है? बाप भी तो गृहस्थी बनकर के आया, बल्कि बेहद का गृहस्थी बनकर के आया है। जहाँ गीता पाठशाला है वो भी बाप का घर है ना। जो गीता पाठशाला है, उस गीता पाठशाला में जो अन्न खाते हैं वो अन्न विकृत अन्न खाया जा रहा है या शुद्ध अन्न खाया जा रहा है? शुद्ध अन्न खाया जा रहा है। वो मार्केट में से खरीदा हुआ वही तो यूरिया का अन्न आ रहा है। यूरिया, उसका नाम रखा गया यूरिया, माने यूरिन से पैदा होता है। जिन खेतों में यूरिया डाली जाती है उन खेतों में पैदाइश हो नहीं सकती अगर यूरिया न डाली जाए। वो खाद की आदि बन गई धरणी। वो धरणी है जड़ है। यह कन्याओं माताओं रूपी जो धरणी है वो चैतन्य है। उनका भी ये हाल है कि अगर विकारों की खाद न पड़े तो विकृत रूप धारण कर लेती है। तो कैसे सुधार होगा? बाप के साथ संगठित होकर के जब तक नहीं बैठेंगे तब तक सुधार होने वाला नहीं। और बाप के साथ संगठित होकर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक दुनिया हमको मजबूर नहीं कर देगी दुनिया से हट जाने के लिए। इस दुनिया से बैराग ऐसे सहज नहीं आवेगा। इसलिए ड्रामा बहुत कल्याणकारी बना हुआ है। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। क्या ऐसे बैठे बैठे ही छोड़ देंगे? और ही नए नए मकान खरीदते जाते हैं, नए नए मकान बनाते चले जाते हैं। बाप कहते हैं किराए पर कम मकान का काम चलाओ। ये दुनिया तो विनाश होने वाली है। तो जिस चीज में धन लगाएंगे तो मन कहाँ जाएगा? है? जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो मन एकाग्र होगा या मन बिखरेगा? बिखरता चला जा रहा है। इसलिए बाप कहते हैं कि अब वो समय नहीं रहा। आराम से चलने का समय बीत गया। अभी एक एक कदम बहुत संभाल संभाल के चलना है। अभी समेटने का समय है। बुद्धि को, तन को, मन को, धन को जितना समेटते जाएंगे
उतना बाप के साथ एकाग्र हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं समझे कि हम जमुना के कंठे पर एकदम पहुंच जाएंगे। नहीं, पहले आबू अब्बा के घर में जाकर के बेहद की गृहस्थी बनना पड़े। हद की गृहस्थी, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो सब खलास। यहाँ कौन सी बेहद की गृहस्थी है? आपस में सब भाई बहन और एक हमारा भाई बाप, बस। आपस में ढेर सारे संबंध बनाए हुए हैं। तो वो विकृत गृहस्थी है या बेहद की गृहस्थी है? विकृत गृहस्थी है। हाँ जी। और एक सवाल है, और ऐसा एक दिन जरूर आएगा, सारा मोटा खरीद करना पड़ेगा। इसका मतलब ध्यान से खरीद करना पड़ेगा या स्थूल से? कोई स्थूल चीज स्थूल पैसों से खरीदी जाएगी या सूक्ष्म ज्ञान धन से खरीदी जाएगी? स्थूल चीज को खरीदने के लिए स्थूल पैसे चाहिए, दिव्य गुणों को खरीदने के लिए ज्ञान धन चाहिए। उनका बात क्या बात है? बात यह है कि 4.5 लाख जाके कहाँ रहेंगे, और आने वाले आकर के आएंगे और जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे? लाइन लगेगी। आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक लाइन टूटेगी नहीं, दिन में भी नहीं टूटेगी, रात में भी नहीं टूटेगी। 18 किलोमीटर। तो इतनों के रहने के लिए पानी का प्रबंध, बिजली का प्रबंध, ठहरने का प्रबंध करना पड़े या नहीं करना पड़े? अभी तो माउंट आबू की आबादी बहुत कम है, वो आबादी बढ़कर कितनी हो जाएगी? परमानेंट रहने वालों की आबादी 4.5 लाख, और आने जाने वाले भट्टी करने वाले और वो तो और ज्यादा। हाँ जी। कितने दिन रहेंगे? तो बाबा ने जो वाक्य बोले हुए हैं उनमें तो संशय लाना ही नहीं चाहिए। ये मुरली का वाक्य है। आगे चल करके सारा आबू ही खरीद करना पड़ेगा। चोरी की कारण नहीं है बाबा के जानने के लिए। यही जानने की बात बताई कि सारी दुनिया का विनाश होगा, कोई ऐसा स्थान भी होगा जहां भूकंप का असर न पड़े। तो एक माउंट आबू ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है और इतना गहरा है कि सारी दुनिया में भूकंप आते रहेंगे, लेकिन माउंट आबू पर उस भूकंप का असर नहीं होगा। अभी तो दुनिया इस बात को जानती नहीं है, इस बात को कि माउंट आबू जो है वो ग्रेनाइट के गहरे पत्थर का बना हुआ है। और माउंट आबू जाकर के वहाँ घर बनाने से वो रह सकेंगे क्या? हैं? वहाँ रह सकेंगे क्या? अभी रहने की कहाँ बात है? रहने की तब की बात बताई उनका पैसा बहुत ज्यादा है। जब ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़े, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़े, वो छोड़ के भागे और हम वहाँ जाके डटेंगे। वास्तव में 82-83 की अव्यक्तवाणी में बोल दिया, रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम्हारे लिए राजधानी तक तैयार करने का उपक्रम कर रहा है। तो इतनी ढेर सारी जो बिल्डिंगें बनती जा रही हैं वो हम बना रहे हैं क्या? बनने किसके लिए बन रही है? बच्चों के लिए बन रही है। कौन से बच्चे? जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनके लिए, या जो 83 जन्म लेने वाले हैं वो बचेंगे, वो नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वो तो पहले ही चले जाएंगे। तो माउंट आबू में जो कुछ मेहमानियाँ बना रही है वो भारत में बता दिया ना। मई सभा की बात है। ये मई सभा की बात आया ना। क्या सभा की बात? मई सभा बना लिए, उसका नाम रख दिया मई सभा, माया सभा। ऐसा क्यों लगा? माया सभा क्या?
है? धर्मराज दुर्योधन को इन्वाइट करते हैं सभा में। तो महेश सभा ये है या नहीं है? दुर्योधन तो हमें जोश बना रही है, महेश सभा बना रहे हैं, बनाए तो पांडवों ने। ऐसा मुरली अव्यक्त वाणी में कहीं आया है? नहीं नहीं आया तो वो बात क्यों उठाते? जो मुरली में अव्यक्त वाणी में बात आई है उन बातों को उठाओ, बाकी तो बाबा कहते हैं सब भूसा है। भूसे की बातों को क्यों उठाना? जो बाबा सुनाते हैं शास्त्रों की बातें, वो सार की बातें सुना रहे हैं, उन पर मनन चिंतन मंथन करना है। बाकी अपनी बातें और शास्त्रों की बातें और मनुष्यों की लिखी हुई बातें मिक्स करते रहेंगे तो बुद्धि खराब होती रहेगी। दिलवाड़ा मंदिर कौन बनाया? दिलवाड़ा मंदिर भीम सिंह ने बनाया, राजा भीमदेव। जिसने चैतन्य बनाया उसने जड़ बनाया। अरे शूटिंग तो होती है। चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर बनाने वाला भी कोई निमित्त होता है कि नहीं? तो जड़ बनाने का भी वही बनता है। और मॉडल कोर्स के अनुसार 206 तक चल रहा है कंडीशन। बाद में शूटिंग के अनुसार ये जो कोर्स में भी बता रही है रूम वर्ष के मिलने के बाद वर्ष 2004 में पूरा हो जाता है। पूरा हो जाते बाद में 218 तक क्या होने वाली बात? 218 तक नहीं, 2008 तक। 2008 तक वो कार्य होना है तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने का, जो पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए सन 36-37 से लेकर 2050 तक हुआ था। 14-15 साल लगे थे ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होने में। ब्रह्मा का नाम प्रत्यक्ष कब हुआ? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कब बना? जब ब्रह्मा का नाम प्रत्यक्ष हुआ तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना। उससे पहले तो ओम मंडली नाम था, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम था क्या? तो 14 साल लगे पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होने में। इसी तरह दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में फिर 30-33 साल लगते हैं। ऐसे होता है। हाँ, तो उनका अंतराल पीरियड भी होता है। जैसे ब्रह्मा के लिए 14-15 साल का वो अंतराल पीरियड हुआ, ऐसे ही दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने का अंतराल पीरियड है सन 69 से लेकर के 75 तक। वो 7-8 साल का अंतराल पड़ गया। ऐसे ही तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने का अंतराल है 2005 से लेकर के 2008। टाइम पीरियड कम होता जाता है। 3 साल पूरे होते हैं, तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होना माना स्थापना का कार्य पूरा हुआ, पालना का कार्य शुरू हुआ, और इसी बीच विनाश का कार्य भी शुरू होता है। तो तीनों मूर्तियां इकट्ठा काम करती है। स्थापना भी तेजी से होती है, विनाश भी तेजी से होता है, पालना भी तेजी से शुरू होती है। तब त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता होती है। बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तीनों बच्चे प्रत्यक्ष हो तो बाप भी प्रत्यक्ष हो। अभी तो 3 सीट फिक्स हुई है ऐसा बोला, लेकिन सीट तो फिक्स हुई। वो पढ़ाई पढ़ने वाले जो एडवांस के बच्चे हैं नंबरवार, उनकी बुद्धि में बैठ गया कि 3 सीट्स पर बैठने वाली 3 मूर्तियां कौन सी हैं। लेकिन वो तीनों मूर्तियां क्या मैदान में हैं? मैदान में तो है नहीं। भले बुद्धि में वो बात फिक्स हो गई तो मैदान में भी होनी चाहिए।
तब कहेंगे झंडा बुलंद हुआ 3 कपड़ों का। ये 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं जिनकी यादगार है। भारत में ये झंडा बुलंद करते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सारे विश्व के ऊपर विजय दिलाने वाला ये हमारा झंडा है। प्रैक्टिकल में दुनिया के दूसरे धर्मों का कोई ऐसा झंडा नहीं है जिसने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की हो। और वो झंडा कपड़े का नहीं होता है, वो झंडा चैतन्य शरीर रूपी वस्त्रों का है। हाँ, ऐसी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के बाद पालना कितने सालों करती है? ऐसी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के बाद पालना ऐसी मूर्ति के कितने साल करती है? जो भी बच्चे रुद्रमाला विजयमाला के मिक्स होंगे उन्हीं की पालना करेंगे। रुद्रमाला के मण के विजयमाला में जब ऐड किए जाते हैं तो वो संपन्न बन जाते हैं, विजयी वत्स बन जाते हैं, उन्हीं की पालना करेंगे या ढेर की ढेर इकट्ठी पालना करना शुरू कर देंगे। नई दुनिया की जो राजधानी स्थापन होगी वो एक इकाई से होगी या अनेकों से होगी? कोई छोटे परिवार से शुरुआत होगी या एकदम 500 करोड़ की दुनिया बन जाएगी या 33 करोड़ देवताओं की दुनिया बन जाएगी? तो छोटा सा परिवार तैयार होगा पहले। हाँ जी। और बहुत साइंटिस्ट बोल रहे हैं हाँ 220 में बाघ का 220 नहीं 2020 में हाँ जी बाघ का स्वरूप को बदल रहे हैं बोल रहे हैं। भारत का स्वरूप को हाँ बदलता है बोल रहे हैं। तो बदलेगा ही। कृष्ण का जन्म होगा तो नरक के भी स्वर्ग का नजारा होगा ना, दुनिया देखेगी ना कि 8वां वंडर तैयार हो गया। 7 वंडर तो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं, वो तो सारी दुनिया के मनुष्य देखने के लिए जाते हैं पैसा खर्च करके। ये 8वां वंडर तो ऐसा निकलेगा जो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ नहीं होगा, वो भगवान के द्वारा बनाया हुआ वंडर है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो उसकी तो दुनिया में कितनी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। दूसरी मूर्ति आने के बाद जगदम्बा पाठ कैसे रहे? दूसरी मूर्ति आएगी तो बाकी 2 मूर्तियां गुम हो जाएंगी क्या? तीनों मूर्तियों के बीच जगदम्बा का नाम है या नहीं है? हैं? तीनों मूर्तियों में जगदम्बा का नाम है या नहीं है? है? ब्रह्मा की मूर्ति ही तो जगदम्बा कही जाती है। बाबा आज में 10 साल गाँव वाली आत्मा को पाठ हो गए ना। 10 साल कहाँ हुआ आज में? अच्छा 10 साल माना वो 10 साल बता रहे हैं जिसमें ब्रह्मा बाबा के साथ दुकान में काम किया है। 10 साल से रहने वाला, ध्यान में जाती थी, ब्रह्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, वो पॉइंट की बात कर रहे हैं। हाँ 10 साल ठीक है। माना कोई आत्मा थी जो ब्रह्मा बाबा के साथ 10 साल से दुकान में रहती थी, दुकान संभालती थी। हाँ अभी शरीर छोड़ दिया। हाँ गाँव वाले बाप को शरीर छोड़ दिया, फिर कब जन्म लिया? जंगल कभी शेर के बगैर खाली नहीं रहता, तो ये भी कांटों का जंगल है। इसमें ब्रह्मा की मूर्ति जब गायब हो गई तो दूसरी मूर्ति जो शंकर पार्ट बजाने वाली मूर्ति है वो 69 से आ जाती है। हाँ जी, माना यज्ञ के याद में जिस राम वाली आत्मा ने शरीर छोड़ा था वो उसी समय कहीं न कहीं जन्म ले लेती है, और जन्म लेने के बाद ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के तुरंत बाद वो ज्ञान में आ जाती है। दूसरी मूर्ति का पार्ट भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो गुप्त रहता है, किसी को पता नहीं चलता जब तक प्रत्यक्षता वर्ष न मनाया जाए।
एक पॉइंट ज्यादा आते आता बाबा। कामी नहीं तो मोक्ष कामी नहीं आते बाबा। एक सवाल क्या खाने में कामी नहीं तो मोक्ष कामी नहीं। हाँ, खामी माने कमजोरी, कमजोरी है। हाँ कमी। एक सवाल ज्यादा आते भाई सर। हाँ, जिसमें कमी नहीं होगी, जिस जो पतिथि नहीं बनेगा वो फिर पावन कैसे बनेगा? पहले पतित बने तब फिर पावन बने। जो पतित नहीं बनते वो पावन भी नहीं बनते। क्रिश्चियन और दूसरे धर्म के लोग इतने ज्यादा पतित भी नहीं बनते तो फिर वो देवता भी नहीं बनते। वो लोग समझते बाबा पतित बनना शादी है। हाँ जी, शादी के बाद भी पतित है समझे। हाँ। ओम शांति की शादी नहीं तो है ओम शांति में शादी नहीं करना है। ओम शांति से पहले ही शादी हो चुकी। ओम शांति के ज्ञान में आने से पहले ही शादी हो चुकी, बर्बादी हो चुकी। अब बर्बादी की बर्बादी क्या होगी? బాబా हाँ जी, కాళికా దేవి పాదాల కింద శంకరుని చూపించారు కదా, అది జ్ఞాన మార్గంలో हाँ शंकर का दिखाया శంకర్ దగ్గర ऐसा है। జ్ఞాన మార్గం शंकर जी सोचते हैं कि ये महाकाली तो हमारा ही काम कर रही है। शंकर का काम है विनाश करना, और शंकर खुद तो विनाश करता नहीं है। कौन करता है? असुर संहारिणी शक्तियां ही शंकर का विनाश का कार्य करती हैं। तो उनमें महाकाली सबसे आगे जाती है, बड़ा काम करती है शंकर जी का। तो काम कर रही है तो उसको रोकना क्यों? करने दो। अनजान हो जाओ तो अनजान होकर के लेट जाते हैं। बाबा हाँ, वो चित्र क्या है? कमरे में चित्र है, हाँ। अर्थ क्या है? कालिका अन्नपूर्णा शंकर है तो जो जिसके भगत हैं वो उसको ऊपर रख देते हैं। विष्णु को उपासक जो है विष्णु को भगवान बनाए देते हैं, और शंकर जी को और ब्रह्मा जी को नीचा दिखाई देते हैं। जो शंकर के उपासक है वो शंकर को ऊंचा दिखाई देते हैं, विष्णु और ब्रह्मा को नीचा दिखाई देते हैं। जो ब्रह्म समाजी है वो ब्रह्मा को ऊंचा दिखाई देते हैं, विष्णु और शंकर को नीचा दिखाई देते हैं। तो ये भांति भांति के जो चित्र बनाए हैं ढेर के ढेर, ये मनुष्य की मत पर बनाए गए। असली चित्र कौन से हैं? असली चित्र है जो बाबा ने बनवाए। इसलिए मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए चित्रों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या? मनुष्यों के द्वारा जो बनाए हुए चित्र हैं वो सब है गड्ढे में ले जाने वाले। मुरली में क्या बताया? कृष्ण की क्राइस्ट की रास मिलाए बाबा। हाँ, कृष्ण की क्राइस्ट की राशि मिलाई वो तो बताया। हाँ, तो उसे क्या होता है? माना जो कृष्ण के जीवन में चरित्र हुए हैं वो चरित्र उन्होंने क्राइस्ट के जीवन में दिखाए हुए हैं। हाँ, लेकिन कृष्ण को तो गीता का भगवान बनाए दिया, क्राइस्ट को तो गीता का भगवान नहीं कहते। तो अंतर हो गया ना। और देवताओं को दो पत्नी है। देवताओं को दो पत्नी है, 3 पत्नी है। सब देवताओं को तो 2-2, 3-3 पत्नियां नहीं होती। राम को 2 पत्नियां थी, 3 पत्नियां थी। शंकर को 3 पत्नी है। 3 पत्नी है शंकर को। नहीं, राम को एक पत्नी। तो ये बात तो झूठी हो गई। सब देवताओं को 2-3 पत्नियां होती हैं। वो तो शास्त्रों में दिखा दिया है। बाबा हमें सच्ची बात बताते हैं कि सत्युग त्रेता में जहाँ असली स्वर्ग था वहाँ देवताओं को सिर्फ 21 जन्म में एक ही पत्नी होती थी। दूसरी पत्नी या दूसरे पति की बात होती नहीं। ये तो मनुष्य गुरुओं ने लिख दिया है। जैसे खुद है मेंटलिटी के, वैसी वैसी बातें लिख दी है शास्त्रों में। ऐसा वेंकटेश्वर स्वामी की वही है ना? वेंकटेश्वर स्वामी है ना? वेंकटेश, हाँ, ये वेंकटेश स्वामी सत्युग त्रेता की देवताओं की बात है या संगम युग के मनुष्यों की बात है? ये संगम युग मनुष्यों को एक पत्नी है।
संगम युगी मनुष्यों को एक एक पत्नी इस समय जो प्रजापिता है उसको प्रजापिता को 2 पत्नी हुई या 1 पत्नी हुई? एक तो नारी से लक्ष्मी बनने वाली जो संक्षेत्र से ही जन्म ले लेती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो संक्षेत्र में लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित हो जाता है ना। तो एक पत्नी तो वो हो गई और दूसरी पत्नी हुई जगदम्बा। तो 2 पत्नियां हुई ना, वो ही जगदम्बा और लक्ष्मी। यही तिरुपति में 2 पत्नियों की बात हो गई। वही बोल रहा हूँ बाबा। हाँ, तो वो देवताओं की बात थोड़ा ही है। वो तो अभी के मनुष्यों की बात है और ये वो देवताओं की बात नहीं है। अभी हम देवता नहीं बन गए। अभी हम देवता हैं कि राक्षस हैं? राक्षस होते हैं ज्यादा पत्नियों वाले और देवताएं होते हैं 1 पत्नी वाले। बाबा हाँ। कंपिल में एक यादगार है बाबा। हाँ। वो शंकर पार्वती वो देवता रूप है ना। हाँ? वो शंकर के पाँव में कोई बच्ची है, वो क्या है? जगदम्बा? जगदम्बा बच्ची नहीं है, ब्रह्मा की बच्ची है ना जगदम्बा। हाँ जी। और ज्यादा से ज्यादा जन्म सहयोगी बन के रहे होंगे। सबने साथ छोड़ दिया तो भी 83वें जन्म में सहयोगी बन के रहे होंगे। हैं? हाँ जी। जहाँ जो जैसी बात समझनी है वहाँ वैसा समझ लो। हाँ। झाड़ की चित्र में कि जिसमें शिव बाप मुकर रूप में प्रवेश है, उसी को सभी धर्म की आत्माएं याद करती है। माँ भी उसी को याद करती है। क्या? ये तो टाइटल जारी है ब्रह्मा सरस्वती, हाँ। मगर एडवांस के जो प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती जो भी है जगदम्बा, हाँ। वो तो डायरेक्ट जिस मुकर्रर रथ में जिस शिव प्रवेश है उन्हीं को याद करते हैं ना। तो हाँ। उनके बच्चे भी उन्हीं को याद करते होंगे। हाँ। तो फिर जो उनको प्राप्ति हुई होगी तो जरूर वो पूरे झाड़ जितने भी है इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन उनको भी उन्हीं से वो ही प्राप्ति हुई होगी। और सभी उनकी बात समझी क्या कह रहे हैं? वो तो रिपीट कर दीजिए। ब्रह्मा सरस्वती बेसिक में जो ब्रह्मा और सरस्वती जो ज्ञान में चले उनको वो लोग याद करते हैं। एडवांस की ब्रह्मा सरस्वती की बात करिए, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा उनकी बात करिए। जब जगदम्बा को याद करने के लिए बताया था। नहीं, जगदम्बा भी उसी मुकर्रर रथ को याद करती है, तो उनके फॉलोवर्स भी मुकर्रर रथ उसी मुकर्रर रथ को याद करती है, उसी को भगवान मानती है गीता का। जगदम्बा उसी मुकर्रर रथ को गीता का भगवान मानती है? हैं? जब नहीं मानती है तो शिवो हम हुआ ना। या तो मानती है या तो नहीं मानती है। याद करने की बात ही नहीं रह जाती। मगर जब भी उन्होंने पहले ज्ञान उठाया, पहले की बात नहीं, आज से लेकर अंत तक डटे रहने की बात है। पहले तो सब मानते थे, शास्त्रों में भी वेदों में भी लिखा हुआ है, हे परमात्मन हम तुम्हें पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब मानते हैं। जब तमो प्रधान बनते हैं तो अनिश्चय पैदा होता है। अनिश्चय पैदा होता है ये बाप आप नहीं है, हम ही हमारा ही पार्ट है। तो वो असली जगदम्बा हुई क्या जब वो बाप के कांटेक्ट से ही विचलित हो गई है? हाँ। उसे असली जगदम्बा कहेंगे? तो माना उसका रुको माना जो भी असली जगदम्बा होगी वो बाप की सहयोगी नहीं होगी। जो असली जगदम्बा होगी वो जगत की अम्मा होगी या भारत की माता होगी? हाँ? असली जगदम्बा होगी, नाम ही जगदम्बा है तो सारे जगत की अम्बा, राक्षसों की भी अम्बा और देवताओं की भी अम्बा। क्या लक्ष्मी को ये कहेंगे राक्षसों की अम्बा? नहीं कहेंगे ना। तो लक्ष्मी का जिसने लक्ष्य धारण किया वो लक्ष्मी बनती है, और जिसने आसुरी बच्चों को सपोर्ट किया वो जगदम्बा बनती है।
इसीलिए विश्व महारानी वो स्वर्ग में रह करके अपने घर के बच्चों को सपोर्ट करती है। अपने परिवार के अंदर जो परिवार के दायरे के अंदर आ जाते हैं, घर के अंदर, उन बच्चों को सपोर्ट करती है। और बाहर की दुनिया का कंट्रोल कौन देखता है? बाप देखता है। इसलिए वो विश्व महारानी है। बाबा, आपने एक ही आत्मा के लिए कहा कि वो काला भी पाठ बजाती है, फिर सत्तो स्टेज में, और फिर सत्तो प्रधान स्टेज में वो गोरा पाठ बजाती है। हाँ जी, गोरी मूर्ति भी वही है, काली मूर्ति जैसे एक ही रथ में श्याम और सुंदर का गायन है, वैसे उस आत्मा के लिए भी महाकाली से गौरी का भी पाठ है। क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? जगदम्बा से गौरी भी तो बनती है, वो काली गौरी। अरे श्याम सुंदर की अभी बात कर रहे थे। श्याम सुंदर की भी बात करें, वो जगत पिता का गायन है। हाँ, और जगदम्बा का भी यही गायन है ना, वो क्या? काली से गौरी बनती है। हाँ, गौरी कितनी गौरी बनती है? लक्ष्य प्राप्त कर लेती कि नहीं? जो बाबा ने लक्ष्य दिया है, बाबा ने लक्ष्य क्या दिया है? नारी से लक्ष्मी बनना। वो लक्ष्य प्राप्त किया या नहीं किया? नहीं किया। तो नंबरवार की स्टेज में आ गई या 100% की स्टेज में आई? नंबरवार की लिस्ट में आ गई। शिव बाबा के मूल्य को नहीं मानते, श्री कृष्ण के गीता का भगवान मानते, माना जो कृष्ण के द्वारा मूल्य चली है, उनके बातों को मानते हैं। उस हिसाब से बोलते हैं। ठीक है। कैसे भी बोला है, बात तो सुनाते हैं, सम्मुख सुनाते हैं, हाँ, उससे ज्ञान कहेंगे, हाँ, उसको ज्ञान कहेंगे। हाँ, और बात को कहते हैं, बाद में टेपरेवाड़ा में भरा जाता है, वो जितनी से अज्ञात है ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे क्यों है? ठीक है। और बात को कहते हैं, बाद में उससे टेपरेवाड़ा में भरा जाता है, हाँ, इससे निश्चित रूप से अज्ञान नहीं है, ऐसे कहते हैं। इसलिए कहेंगे कि उसमें वाइब्रेशन नहीं होते हैं। ज्ञान है फिर भी, लेकिन वाइब्रेशन की पावर नहीं है और दृष्टि की पावर भी नहीं है। एक व्यक्ति को समझाया जाए, उसकी आंखों में आंखें डाल करके उसे समझाया जाए, और जो अपना फुल वाइब्रेशन है सात्विक स्टेज का, वो वाइब्रेशन चारों तरफ उसके काम करेगा। वो टैप रिकॉर्ड के अंदर नहीं है। सेकंड क्लास तो सेकंड क्लास ही माल है, नंबर 2 का माल है। नंबर 2 का ठप्पा लगा ना। हाँ जी, जो सन्मुख है वो ही भगवान की वाणी है। सन्मुख नहीं है तो ईश्वरीय वाणी कल्याण नहीं कर सकती पूरा। हाँ। बोला है, एक बाप साक्षी हो जाएगा, एक बाप साक्षी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पार्ट इसलिए होता है, कब से होता है? वो इसलिए होता है कि एक आत्मा का तुरीया पार्ट है। नहीं, कब से होता है? तभी हर एक का अपना अपना अलग अलग है ना। हर एक आत्मा का संपन्न होने का टाइम अलग अलग है कि एक ही है? ये बाप जब तक है, हाँ, तब तक तो ये संगम युग है। नहीं नहीं नहीं, वो तो सबके लिए नहीं है ना। कुछ आत्माएं तो स्वर्ग की स्टेज में पहुंच जाएंगी, उनके लिए स्वर्ग है। या बाप पति तन में है, पति तन में जो बाप मौजूद है उसको वो मानेंगे क्या? हाँ जी। और हाँ, स्वर्ग में जीवन कैसे होगा? स्वर्ग में जीवन कैसा होगा? सुखी जीवन होगा। और कैसा है? नौकरी धंधा करने की जरूरत है कि नहीं? अरे स्वर्ग का मतलब स्व की पावर से, आत्मिक पावर से सारा कार्य होगा। प्रकृति भी कंट्रोल हो जाएगी, 5 तत्व भी कंट्रोल हो जाएंगे। हम जैसी इच्छा करेंगे वैसा ही हमको मुहैया होगा। है?
अरे बेसिक में रहे या सीधे ही चले आए? बाबा एक और बात हैं? 30-33 साल ब्रह्मा के, 30-33 साल शंकर के और 30-33 साल विष्णु के। हाँ जी। तो विष्णु जब भी आएगा तभी वो पढ़ाई पढ़ाएगा ना। विष्णु पढ़ाई पढ़ाता है क्या? अभी तो मुरली में बोला है यहाँ पढ़ाई पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। तो 2036 तक शिव बाबा ही पढ़ाई पढ़ाएंगे, जब तक जीना है तब तक जीना हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो विष्णु की मूर्ति तो कुछ काम की नहीं रही। काम की क्यों नहीं रही? उसके द्वारा जो ज्ञान सुनेंगे, उसके द्वारा जो ज्ञान सुने, पढ़ाई पढ़ाने वाला तो विष्णु को भी कौन है? बाप ही है। लेकिन उसके द्वारा जो पढ़ेंगे वो आत्माएं स्वर्ग की जाने की अधिकार नहीं बनेंगी, सुखधाम में जाने की अधिकार नहीं बनेंगी। अभी जो पढ़ रहे हो स्वर्ग में सारे नहीं जाएंगे। अभी 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 कन्या माताओं के द्वारा, जिन कन्या माताओं के द्वारा पढ़ रहे हैं वो जगदम्बा को फॉलो करने वाली है या लक्ष्मी को फॉलो करने वाली रही? कैसे से बोला हुआ है। हाँ बिल्डिंग के ऊपर नजर सबकी जाती है, हाँ लेकिन नींव के पत्थर के ऊपर बाबा की नजर रहती है। हाँ तो यज्ञ की जो बिल्डिंग है तो नींव का पत्थर हाँ गीता माता वाली जगदम्बा है हाँ। या बाबा किसी और की तरफ कुछ है? गीता माता जगदम्बा है, लेकिन जो जगदम्बा है उसमें भी वास्तव में जगत का फाउंडेशन डालने वाला भारत है या दुनिया है। भारत माता को अलग नहीं कर सकते जगदम्बा से। पहले भारत माता या पहले जगत जगदम्बा? भक्ति का फाउंडेशन कौन है और ज्ञान का फाउंडेशन कौन है? भक्ति जगदम्बा। जगदम्बा। और ज्ञान का है? नहीं, बाप है, वो तो है ही है, लेकिन यहाँ निमित्त चाहिए ना। कन्याएं माताएं निमित्त बनती है ना ज्ञान सुनाने की। दुनिया का कल्याण कन्याओं की माताओं के मुख से सुने हुए ज्ञान से कल्याण होगा या पुरुषों के मुख से सुने हुए ज्ञान से कल्याण होगा? कन्या माता निमित्त। कन्या माताओं में निमित्त कौन है? हाँ, इसीलिए है दो, बाप की नजर कौन सी? लेकिन है दो, लेकिन उनमें एक धारणावान है और एक सिर्फ मुख से सुनाती है, धारण करती है, वजन उठाती है, लेकिन धारण नहीं कर पाती अपने जीवन में। बाप की नजर में दोनों है। बाप की नजर में दोनों है, दोनों ही चाहिए। अगर कलश को उठाने वाला हाथ नहीं होगा और वो फेंक दे तो उसको मिलेगा कहाँ बांटने के लिए? मिलेगा? हाँ। जगदम्बा से लक्ष्मी और काली शास्त्रों में ये कथाएं आई है। कंपिल के राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। कंपिला देश की महारानियों के नाम से टीवी सीरियल भी चला है बहुत कई महीनों। समझे? तो रुचि और सुरुचि, सुरुचि और सुनीति, ये 2 रानियों की कथा आई है। वही 2 रानियों की कथा इसमें आई है, क्या नाम, दिति और आदिति के रूप में आई है। तो ये कथाएं अलग अलग नामों से अनेक रूप में दिखाई गई है। वही कथा तिरुपति की भी है, अलग नहीं है। माना है तो 2 और दोनों ही अपनी जगह पे निश्चित है, लेकिन जो पहली महारानी होती है उसको मान मर्तबा जास्ती होता है। आज की भी गवर्नमेंट अगर पति शादी कर चुका है, हिंदू पति, और वो दूसरी शादी कर लेता है बिना परमिशन के, तो उसको उठा के जेल में डाला जाएगा। यहाँ जगदम्बा। बाप थोड़ा ही विदेशी है अंदर से, बाप तो स्वदेशी है, वो नहीं छोड़ने वाला है। विदेशी बन करके आया हुआ तुम बच्चों से मिलने के लिए। अगर विदेशी बन करके नहीं आता तो तुम बच्चों से मिलन मेला मनाए भी नहीं, तुम्हें टच भी नहीं करता। हम मिलते हैं ना, आंख लड़ा के मिलते हैं ना। दुनिया में और किसी से आंख लड़ा के मिलेंगे क्या? बाबा जगदम्बा को रावण बाबा की नजर है। हाँ, तो बाबा की नजर में है, जगदम्बा को रावण की
रावण की जेल में क्यों कहते हैं? माने रावण की जेल में नहीं है, राम के अंदर में है। वो तो मैं पता नहीं थी, बोलते क्यों है? अच्छा इसीलिए नहीं लगता है कि 63 जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं जगदम्बा के साथ के, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। रिगार्ड रखने की बात नहीं, रिगार्ड सच्चाई का रखना चाहिए। सत्य की बात सत्य को कहो, असत्य की बात असत्य को कहो। ये नहीं कि हम सपोर्टिव बन जाएं कि ये मेरा है, 63 जन्म मेरा रहा है, मेरे नजदीक रहा है, इसलिए रिगार्ड रखना है। नहीं, बाप को बच्चों से तो प्यार है, बाप के बच्चे हैं। बाप के बच्चे जो है, बाप के बच्चे पहले सूर्यवंशी है या पहले चंद्रमा और चंद्रवंशी है? सच्ची बात तो बाबा बोल सकते, बच्चे कैसे बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते तो ठीक है, तोड़ो अपन हो जाए, इसलिए टूटे बन जाओ। है? नहीं बनेंगे? ये ऐसे होता है क्या? हाँ। बाबा ने बोला था कि नेक्स्ट टू राम कृष्ण, नेक्स्ट टू राम प्रजापिता, नेक्स्ट टू राम नारायण। कौन सा कृष्ण? नेक्स्ट टू गॉड कौन सा कृष्ण? न के सतयुगी, संगमयुगी कृष्ण ना। वो संगमयुगी कृष्ण जो नाम है वो साकार शरीरधारी का है या आत्मा का है? प्रवेश करने वाली आत्मा का है, आत्मा का नाम। मेरा एक ही नाम है जो शरीर पर नहीं पड़ता, वो नाम है शिव, और बाकी जितने नाम है वो सब शरीरधारी पर पड़ते हैं। तो संगमयुगी कृष्ण जो नाम है वो शरीरधारी का है, प्रवेश करने वाली आत्मा का नाम नहीं है। बाबा ने नेक्स्ट टू राम नहीं बोला, नेक्स्ट टू शिव राम कभी नहीं बोला। नेक्स्ट टू शिव प्रजापिता बोला, प्रजापिता बोला, नेक्स्ट टू शिव शंकर बोला। रुक जाओ, अभी अभी क्लियर हुआ जाता है कौन सी पार्टी का कौन है। बोलो बोलो, हाँ बोलो। नेक्स्ट टू गॉड एज ए प्रजापिता। नेक्स्ट टू जो तो प्रजापिता कौन है पहले ये बात बताओ। राम वाली सोल हो गई ना, राम वाली सोल प्रजापिता हो गई, तो नेक्स्ट टू राम हो गया ना गॉड। नेक्स्ट टू गॉड राम हुआ कि नहीं? अब काहे के लिए विरोध कर रहे हैं? कंफर्म किस बात को, किस बात को कंफर्म कर रहे हैं? नहीं, वकालत करने का कोई कारण भी तो होता है? क्योंकि कृष्ण के पाठधारी ढेर निकल रहे हैं। कृष्ण का पाठ बनाने में थोड़ा फायदा है, 16,000 रानियां बनने के चांसेस है। अगर राम को आगे करेंगे, मेरा राम का पाठ तो 16 क्या 2 भी नहीं मिलेंगे। कृष्ण का पाठ अपने को डिक्लेयर करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि बिन फेरे हम तेरे ढेर सारे निकल पड़ते हैं। हाँ, माँ जो होती है जब बच्चे को जन्म देती है तो अपनी पवित्रता को बच्चों में ट्रांसफर करती है। हाँ, वो पवित्रता का स्थापना करने के निमित्त होती है, और वही जब बच्चे जितनी पवित्रता होगी उतनी ही ट्रांसफर करेगी ना। हाँ, जितनी पवित्रता असली पवित्रता ज्ञान के आधार पे होगी या अज्ञान के आधार पे होगी? तो ज्ञान तो बाबा ने दिया हुआ है, असली ज्ञान बाबा ने दिया हुआ है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है क्या बनना? हाँ जी, बात ये है कि प्यूरिटी को स्थापना करने के निमित्त बनती है। हाँ। वही बच्चा जब किसी के साथ विवाह करता है तो वो जो पत्नी है वो प्यूरिटी का नष्ट करने के निमित्त बनती है। हाँ, तो इसीलिए राइट साइड में माँ को और लेफ्ट साइड में पत्नी को दिखाया गया। ठीक है। तो बाबा ये बेहद में कैसे लागू होता है? भेद में तो लागू हो रहा है। नष्ट करने के निमित्त कैसे लागू होता है? कौन? जो भी बात को बननी है, जो भी बाप की बननी है वो नष्ट करने के निमित्त नहीं बनती है। क्या नष्ट करती है? बाप की शक्ति को नष्ट करने के निमित्त बनती है। स्थूल रूप में हाँ जी, ऐसी कोई माता, ऐसी कोई रचना नहीं होती जो रचयिता की शक्ति को नष्ट न करती हो और रचना बन जाए।
लेकिन बाबा वो तो पतन की ओर हो गए ना फिर। वही तो नष्ट करना हुआ, पतन करना माने नष्ट करना। तो फिर वो स्वर्ग में कैसे कहा जाएगा? किसको? वही पार्ट जगदम्बा को कहा स्वर्ग में कहा जाता है? जगदम्बा माँ हो गई। हाँ, जगदम्बा माँ होगी। और लक्ष्मी वाली आत्मा जो है हाँ। वो पत्नी हो गई। हाँ, तो लक्ष्मी वाली आत्मा प्योरिटी का नष्ट करती है। प्योरिटी को नष्ट नहीं करती है, वो प्योरिटी को नष्ट नहीं करती। प्योरिटी को नष्ट वो करते हैं जो शरीर की कर्मेंद्रियों का संग करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी को नारायण की इंद्रियों का, चाहे ज्ञान इंद्रिया हो चाहे कर्मेंद्रिया हो, कोई इंद्रिय का संपर्क संसर्ग नहीं दिखाया गया। तो लक्ष्मी को लेफ्ट में रखा है। लेफ्ट में इसीलिए रखा है। एक लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा भी है जिसमें लक्ष्मी को राइट में रखा है। लेफ्ट में रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ज्ञान लेती है, इसलिए वाम मार्गी है और लंबे समय तक अज्ञानियों के अंडर में रहती है। बकरी का पार्ट है, जिसने कान पकड़ लिया उसके अंडर में रह जाती है, इसलिए लेफ्टिस्ट है। परख शक्ति और निर्णय शक्ति नहीं है, इसलिए लेफ्टिस्ट है। जगदम्बा है कैसे? अरे शक्तियाँ स्त्री चोले में है, शंकर जी पुरुष चोले में है। जो स्त्री चोला होता है वो तो फॉलोअर आसानी से बन जाता है, वो कोई तो बड़ी बात नहीं। लेकिन पुरुष चोला होते हुए भी फॉलोअर बन जाए, समान बन जाए, निर्विकारी बन जाए, निराकारी बन जाए, वो बड़ी बात है। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। अभी अभी धरनी कंप होने का समय आया क्या? है? धरनी कंप होने का समय आ रहा है? क्यों नहीं आएगा? आ रहा है क्या? बिल्कुल, धरनी कंप नहीं होगा तो असुरों का विनाश कैसे होगा? ये इतने बड़े बड़े संगठन रूपी किले दुनिया में बने हुए हैं, वो कैसे धराशायी होंगे? एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल बैठी हुई है कंट्रोल करने वाली, दूसरी के ऊपर तीसरा कंट्रोल करने वाला बैठा हुआ है, तीसरे के ऊपर चौथा कंट्रोल करने वाला। 100 मार के मकान बनते जा रहे हैं। सब संगठन रूपी के लिए धराशायी हो जाए, ताश के पत्तों की तरह नीचे गिरे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा और मंदिर मस्जिद गिर जाकर गुरुद्वारे सब खलास हो जाएगा। क्रिश्चियंस में जो बड़े से बड़ी अथॉरिटी है वो कौन माना जाता है? पोप। वो कहाँ बैठा हुआ है? वहाँ बैठा हुआ है ना। और वहाँ से कितनी संस्थाओं को कंट्रोल किया जा रहा है? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कंट्रोल होती चली जा रही। ये सारी बहुमंजिली इमारतें सब टूट टूट के गिर पड़ेंगी। इतनी बड़ी क्रांति होनी है। टाइम हो गया। हाँ। 5 तत्व जड़ बताया गया, तो चैतन्य में भी कोई आत्मा ऐसी होगी ना? क्यों नहीं होगी? बाबा पृथ्वी वायु देवता नहीं होता है, अग्नि देवता नहीं होता है, पृथ्वी देवता नहीं होता है, तो देवता है तो चैतन्य होगा या जड़ होगा? हाँ, कोई उसका जड़ शरीर भी होगा, कोई उसमें प्रवेश करने वाली चैतन्य आत्मा भी होगी। 5 शरीर में नहीं होंगे? सब पर्सनालिफिकेशन किया हुआ है शास्त्रों में। क्योंकि 5 को जो भी देवताओं का दिखाया गया है वो सब पर्सनालिफिकेशन है। 5 जड़ तत्व भी चैतन्य कोई व्यक्ति है। लेकिन वो लोग साकार में तो होंगे ही ना? जी, आत्मा की क्वालिटी को पर्सनालिफाई किया। बिल्कुल। साकार शरीर में नहीं होंगे, साकार शरीर के अंदर होंगे। साकार शरीर के अंदर होंगे। बाबा पृथ्वी बड़ी माँ को बदलेंगे। हाँ, आकाश बाप को, ठीक है। और अग्नि, अग्नि भी कोई देवता है। यमुना, यमुना का एक देव अग्निदेव, अग्निदेव कहा जाता है, अग्निदेवी नहीं कहा जाता। बल्कि रुद्रमाला, रुद्रमाला में ही अष्टदेव होते हैं। ये अष्टदेव में से कोई है? हाँ जी, हाँ जी।
पांचों अष्टदेव में से पांचों में अष्टदेव में से नहीं हो सकते। एक नष्टदेव। हाँ जी, एक नष्टदेव। पृथ्वी का जो रूप है वो घटता बढ़ता रहता है। जब स्टार्ट होता है तो सिर्फ भारतवर्ष रह जाता है। उसको पृथ्वी नहीं कहेंगे। पृथ्वी माने पृथ्व्याति। पृथ्व्याति माने तो चौड़ी होती जाती है। जैसे माता है ना, एक बच्चा पैदा किया थोड़ी और चौड़ी हो गई, 2 बच्चे पैदा किया थोड़ी और चौड़ी हो गई, 4 से 8 10 बच्चे पैदा किए पृथ्वी। और भारत माता जिसे कहा जाता है उसका नाम पृथ्व्याति, पृथ्वी नहीं रखा जा सकता, लेकिन वो उसकी मूल है। मूल माने उसकी भी जड़ है, उसकी भी आधार है, उसकी आधार है। माना जगदम्बा की भी आधार कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का भी कोई बीज होगा नहीं, पुरुषों की तो आती नहीं। हाँ, अष्टदेव में वो बीज होगा जिसके लिए बोला इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है तुम अष्टदेवों ने। जो योगी जो बताया गया उनके XYZ कोई भी बताया। योगेश्वर के साथ बताइए। योगेश्वर के साथ आप नहीं है तो सारे ही। और फिर जल जिसे कहेंगे, बाष्प अगर आकाश कहेंगे, जल जल पृथ्वी वायु जल जल। हाँ, जल देवता, जल की देवता। हाँ, वरुण। आपको आकाश कहते इंद्र कहते हैं। इंद्र देवता क्या बरसाता है? जल बरसाता है। इंद्र देवता नमः, वरुण देवताय नमः। इंद्रावरुण दोनों का नाम साथ साथ भी लेते हैं। वरुण कहा जाता है बादल को। हाँ जी, वो तो बाकी बृहस्पतिवार होता है। बृहस्पति, बृहस्पतिवार। हाँ जी। उसके पहले रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 4 बार होते हैं। हाँ, तो सब जो है बृहस्पतिवार प्रत्यक्ष होता है। हाँ, तो मतलब ये 4 वार जो है हाँ, बृहस्पति के पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं। हाँ। इनमें पॉजिटिव कौन कौन है और नेगेटिव कौन कौन है? रविवार भी पॉजिटिव है, रविवार भी पॉजिटिव है, सोमवार भी पॉजिटिव है। सोम माने चंद्रमा कृष्ण की सोल अपने में खराब नहीं है। अपने में खराब नहीं है। हाँ जी, उसके ऊपर परछाया पड़ता है, दूसरों का प्रभाव पड़ता है, संग का रंग लगता है, तब पलट जाता है मंगल। हाँ, मंगल भी बुद्ध का नाम ही क्या है? मंगल माना कल्याण। बुद्ध तो है ही बुद्धिमान, और कल्याण होने का सवाल ही नहीं। हाँ, वो तो शुक्राचार्य काली आंख वाले। दबा के रखते हो? थोड़ा नहीं, कि आंख फूटी हुई होती है। शुक्राचार्य की आंख जो है वो फूटी हुई है, वो अवगुण ही देखता है, गुण नहीं देखता देवताओं के। हाँ, शुक्राचार्य वही हुआ जो शुक्र है खुदा का कहता हो। शुक्र है। जब रात पूरी होती है तो सूर्य निकलने से पहले कौन सा तारा चमकता है? शुक्र तारा चमकता है। हाँ, लालिमा होती है, अम्मा से ही बच्चा पैदा होता है। वो 3-4 बजे करीब होता है। हाँ जी, हाँ जी, वो अम्मा को ज्यादा मानने वाला है। अम्मा को जो भी मानने वाले हैं उनमें मुख्य कौन है? कोई विधर्मी कोई मुख्य है? तो इस्लाम धर्म का बीज होगा, आधार मूर्त होगा, जो माँ को ज्यादा मानता होगा। शुक्रवार को जुम्मा पाते हैं। हाँ जी, त्रिमूर्ति में जामा मस्जिद कहते हैं उसे।
हाँ शेर, घोड़ा और बकरी है, हाँ जी, तो शेर को सनातन धर्म वाला कहेंगे हाँ जी, और जो घोड़ा है वो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्शन है, हाँ जी। और बकरी है मुसलमान धर्म से कनेक्शन, इस्लाम धर्म से कनेक्शन। वो इसलिए है कि उसमें जगदम्बा भी शामिल है विष्णु में। जगदम्बा कहो, ओम राधे कहो, वो माताएं भी शामिल हैं। बकरी के साथ जिसके अंडर में आ गई तो आ गई। ज्यादा प्रभाव में इस्लाम में उनकी रहती है। हाँ जी, वो शनिचर बची है, है शनिचर बची है। और शनिचर और शुक्र दोनों ही तो बच गए। छाया से भी लोग करते हैं। ए भैया पढ़ेगी जाके। बाबा तुम बच्चे बाप दादा को अलग कर देंगे वो फिर एक हो जाएंगे। हाँ, तो ये संगम की बात है, पूरे 5-8 साल की बात है। 5000 साल में भी ऐसे ही होता है। लड़ाई लड़वाते रहते हैं बच्चे, लड़ाई लड़वाते रहते हैं, वो फिर एक हो जाते हैं। जो विधर्मी बच्चे हैं वो माँ बाप के बीच में फ्रिक्शन डलवाते हैं, और जो स्वधर्मी बच्चे हैं वो माँ बाप को फिर से मिला देते हैं। ऐसी लड़ाई कोई है बाबा जिसमें वो दोनों पाठधारी का आपस में युद्ध हुआ हो? कौन दोनों पाठधारी? राम और बेहद जो 5000 वर्ष का ड्रामा है, हाँ, उसमें कोई ऐसी लड़ाई है जिसमें वो दोनों पाठधारियों का युद्ध आपस में हुआ हो? ये महाकाली का जो पार्ट है उसमें कृष्ण की सोल काम करती है कि नहीं? काला कृष्ण का पार्ट बजाती है कि नहीं? काली का ही काम है ना। हाँ हाँ, काली का काम है ना। तो काली में सपोर्ट किसको मिलता है? कृष्ण का मिलता है या राम का मिलता है? महाकाली का ही मिलता है। हैं? महाकाली का तो वही एक ही बात है। महाकाली कहो, काली कहो, है सब एक ही चट्टे बट्टे हैं सब। बाबा बोला है कि शंकर को फॉलो नहीं करना है, हाँ, तो श्री चोला शंकर को फॉलो करती है। कौन सा स्त्री चोला शंकर को फॉलो करता है? जगदम्बा जो शक्तियाँ बनती है, हाँ, और विनाश के लिए निमित्त बनती है। हाँ, विनाश के निमित्त बनती है। और शंकर को कहाँ फॉलो करती है? शंकर का कार्य था ना वो। हाँ, शंकर का कार्य है, लेकिन फॉलो कहाँ करती है? शंकर के मुख से जो बातें निकली हैं उनको फॉलो करती है क्या? शंकर के मुख से शिव बोलता है या शंकर खुद बोलता है? शिव बोलता है तो शिव को फॉलो करती है। अगर शिव को फॉलो करेगी तो स्वच्छ पार्ट होगा, गोरा पार्ट होगा या काला पार्ट होगा? काला पार्ट बजाए। काला पार्ट जो बजाता है वो श्रीमत के बरखिलाफ बजाता है या बाबा की श्रीमत को बजाता है? सफाई करने के लिए बाबा काला पार्ट भी बजाना। हाँ, सफाई करने के लिए काला पार्ट बजाना जरूरी है, लेकिन वो जरूरी बात जो है वो मुरली में बोली गई है कि ऐसा पार्ट बजाओ। मुरली में तो ये बोला हुआ है इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होता है संगठन स्थापना। विनाश भी कल्याणकारी होता है। विनाश कल्याणकारी होता है, लेकिन उतना कल्याणकारी होता है जितना स्थापना और पालना कल्याणकारी होती है। विनाश नहीं होगा तो स्थापना भी नहीं हो पाएगी। वो ठीक है, जल्लाद नहीं होगा तो पापाचारी खत्म कैसे होगा? तो कहो कि जल्लाद भी अच्छा आदमी है, हम भी बनेंगे। हाँ, बाबा नीला अब लंबा लंबा न करो। 1 लाख। हाँ, और नीला, काला और हरा रंग जो है, हाँ, बाबा ने बोला ये विषेरी का। हाँ जी, हाँ। बाबा जो तिरंगा झंडा जो दिखाया उसमें बीच में जो चक्र दिखाया, अशोक चक्र, हाँ, तो कहा 24 आत्माओं का जो है, स्वदेशी आत्माओं का प्रतीक है, हाँ, उनको नीला रंग क्यों दिखाया बाबा? वो नीली बन जाती है। और प्रत्यक्ष होने के बाद जब तक नीली न बने तब तक गोरी भी नहीं बनेगी। लेकिन गायन नीली का है क्या गोरी का? गायन नीली का नहीं होता है, गायन तो प्योरिटी का ही होता है। फिर उसमें फिर कैसे नीला रंग? क्योंकि ये आज का झंडा है हमारा। जो असली झंडा है वो त्रिमूर्ति का होना चाहिए, उसमें षष्ठी चक्र होना चाहिए। तुम जिस झंडे की बात कर रहे हो वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के झंडे की बात कर रहे हो। नीला कलर नहीं होता इसमें? जो भारत देश का झंडा है, हाँ, वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट का है या शिष्टाचारी गवर्नमेंट का? लेकिन नीला कलर नहीं होता। जो
जो चक्कर में अरें दिखाई जाती है वो काले रंग से और नीले रंग से दिखाई जाती है, नहीं वो बात कर रहे हैं। बाबा पर शक्तियों को ये बोल रहे हैं इम्प्यूरिटी से विनाश। हाँ, तो प्रेरणा तो शंकर दे रहा है ना। प्रेरणा शंकर दे रहा है तो पकड़ लो शंकर को। कहाँ प्रेरणा दी? बिना प्रूफ प्रमाण के तो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रेरणा पकड़ में आएगी क्या? नहीं। और प्रेरणा तो मैं कोई कार्य कराता भी नहीं वैसा। हाँ, मैं तो कोई कार्य नहीं कराता हूँ। लेकिन शक्तियाँ संहार के कार्य कैसे करती हैं बाबा? अब उनकी मनमत है। बाबा पाप पड़ेगा। इसके ऊपर जो करेगा उसके ऊपर पाप चढ़ेगा। उसमें तो सोल प्रवेश करते तो हैं। क्यों करती है ऐसा काम श्रीमत के बरखिलाफ? प्रवेशता हो गई। हाँ? प्रवेशता हो गई, इसकी प्रवेशता हो गई, विनाशकारी हो गई। विनाशकारियों की। तो विनाशकारियों का पूर्व जन्म में संग किया होगा, ऐसे ही प्रवेश कर लेंगे। कोई दूसरे को सपोर्ट करने जा रहा हो, कोई स्त्री दूसरे आदमी को सपोर्ट करने जा रही हो, तो जो पहला आदमी है वो तो पकड़ेगा है कहाँ जा रही है। पहले मेरे से तो निपट। हाँ। भारत में बाबा ऐसा होता है, हाँ। एक पुरुष रहते हुए कोई स्त्री अगर दूसरे पुरुष का वर्ण करती है हाँ, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। ये बात तो है। लेकिन पुरुषों में अगर कोई पत्नी रहते हुए बहुत सारे पुरुष स्त्रियों के साथ लोग घूमते फिरते हैं, हाँ, तो उसको कैसे अच्छा माना जाता है? कहाँ अच्छा माना जाता है? तो तुम्हारे घर परिवार में माना जाता होगा। यहाँ पे देखिए राम वाली आत्मा से लेकर हाँ, जितने भी राजाएं हुए, हाँ, सारे ने एक नारी ब्रह्मचारी के पाठ को नहीं निभाया। नहीं निभाया, राम ने नहीं निभाया। नहीं, राम का अगर द्वापर वाला त्रेता वाला पाठ को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद भी उसने नहीं निभाया। क्या क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं करना चाहता हूँ। उनका कहना है कि 4 बार यमुना, गंगा, सरस्वती सब उनके कांटेक्ट में आई, तो कहाँ वो एक के तो बता दिया ना, मैं विदेशी बन करके आता हूँ। बाप यहाँ तो बता दिया सब बातों का एक जवाब। बाप इस संगम युग में विदेशी बन करके आए हैं। विदेशी है नहीं, अंदर से विदेशी नहीं है। विदेशी पार्ट बजाते हैं, माने नारियल है, रियल पार्ट नहीं बजाया जा रहा है। अपना पल्ला तो बाबा ऐसे ही झाड़ देते हैं और बड़ा बंदर कभी पकड़ में नहीं आता। हो गया बाबा। हाँ, ये